जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का जो विज्ञान विषय है, उसका आज हम लोग चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 का जितने भी प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास के, उसको हल करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा भोजन में क्या-क्या आता है। चैप्टर है भोजन में क्या-क्या आता है और इसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, यहाँ से हमें अभ्यास के प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा है पहला क्वेश्चन में सही विकल्प को चुनें। मतलब इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से हमें किसी एक विषय को चुनना है। सबसे पहला क नंबर प्रश्न है कि आलू में उपस्थित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि आलू में जो उपस्थित होता है मंड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? मंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंड। ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया है घेघा रोग किसकी कमी से होता है ना? तो घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है ना? तो इसका हम आयोडीन में टिक कर देंगे। ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत होता है ताजे फल और सब्जियां होती है। ताजे फल और सब्जियां होती है ना? उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंकचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है किसमें बदल जाता है? तो नीला या काला में बदल जाता है ना? उसके बाद अंगा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि मिलान कीजिए, है ना? तो मिलान करना है मतलब इस कॉलम को इससे मिलाना है। सबसे पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का मिलान हम यहाँ अंगह नंबर यानी कि दृष्टिहीनता, है ना? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है। फिर विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी-बेरी, तो इसको मिला देंगे बेरी-बेरी से। और विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, तो इसको हम मिला देंगे स्कर्वी से, है ना? उसके बाद विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, है ना? तो इसको हम मिला देंगे ख नंबर से, है ना? आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है ना? तो हम यहाँ पर मिला देंगे आयोडीन का ग से। हो गया? उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है कि इनमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है ना? तो क नंबर है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। इसमें हम लगा देंगे गलत, है ना? उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही कथन है। तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। ठीक है? उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो ग नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होनी चाहिए। उसके बाद शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत। हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए जो हमें केवल मांस से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, है ना? इस प्रकार बना देंगे। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी कि वसा किस-किस चीज में पाया जाता है? मंड किस में पाया जाता है? आहारीय रेशे और प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दो-दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे, है ना? जैसे वसा वसा किसमें पाया जाता है? सोयाबीन तेल में पाया जाता है, मूँगफली में पाया जाता है और भी पाया जाता है, लेकिन इसमें 2 ही लिखना है, तो हम लोग 2 ही लिखेंगे, है ना? उसके बाद मंड किसमें पाया जाता है? तो मंड चावल में और आलू में पाया जाता है। आहारी रेशे जो है फल और सब्जियों में पाया जाता है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन जो है मछली, दूध और भी चीज़ों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित के नाम लिखिए, है ना? तो पहला पूछा गया है कौन नंबर क्वेश्चन है पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ से हम इस प्रकार से उसका जवाब देंगे, है ना? तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे? वसा और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्रोटीन।
तो हम लिख देंगे इसके उत्तर में क्या लिख देंगे, प्रोटीन लिख देंगे। उसके बाद गौर नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है ना? तो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे विटामिन ए। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक, अस्थि मतलब हड्डी, तो हड्डी को मजबूत कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। तो इसके उत्तर में हम लोग देखें कैल्शियम लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 नंबर क्वेश्चन को हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या-क्या है, तो इसका जवाब हम इधर से भी लिख सकते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। इस प्रश्न का जवाब हम कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों को नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं, तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इस रोग में बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और छाती से हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। इससे बचने के लिए बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि अन्य पोषक तत्व सही मात्रा में देना चाहिए। तो बच्चों पाठ 2 में जितना भी प्रश्न और उत्तर था सभी को हमने हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग विज्ञान के पाठ 3 का जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी।